अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी, इस टाइम हमारा टाइम था कोई 11:30-12 के दरमियान का टाइम, और सुबह सुबह बस मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। वीकेंड था एक्चुअली, और वीकेंड पे टाइमिंग यही होती है तो यहाँ पर मैं सब्ज़ियों वाला ऑमलेट बना रही थी। ख़ास तौर पे अब्दुल वासी की फ़रमाइश थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज, उसको 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए, उनको मैंने चॉप कर लिया। देन एक मैंने टमाटर लिया है जो कि लार्ज साइज़ में था, उसको भी मैंने चॉप कर लिया। और यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें लूँगी और उनको भी ऐसे ही चॉप कर लूँगी। तो बस यहाँ पर एक एक करके सारी सब्ज़ियाँ मैं काट लूँगी। अब इसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर हरी मिर्च, मुझे लग रहा था कि एक और डाल दूँ। अच्छा, ये ज़्यादा तीखी तो नहीं थी, लाइक नॉर्मल है, अच्छा सा टेस्ट था। तो यहाँ पर बस मैं यहाँ पे वो कटिंग करके डालने के बाद, ये था हरा धनिया और हरा पुदीना, आई थिंक सो दोनों मिक्स थे। तो यहाँ पर अगर आप किचन सीज़र है आपके पास, उसके साथ हरी मिर्चें या हरा धनिया वगैरह काटते हैं तो बहुत कन्वीनियंट रहता है। और ये बंद गोभी जो कि छोटा सा एक मैंने टुकड़ा लिया और वो मैं डाल दी थी, क्योंकि ऑमलेट में इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो शिमला मिर्च मैंने डालनी थी, मैं भूल गई हूँ डालना ही। तो यहाँ पर 3 अदद अंडे मैं ऐड कर रही हूँ। अंडे ऐड करने के बाद अब स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैं अकॉर्डिंग टेस्ट ऐड करूँगी नमक, साथ ही मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी लाल मिर्च पाउडर, और अगर आप चाहें तो काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे पास बेसिल लीव्स थे, वो ऐड कर रही हूँ। साथ ही ऑर्गेनो पाउडर था, वो ऐड किया है, क्योंकि ऑमलेट में इनका टेस्ट जो होता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो खैर यहाँ पर अब मैं इनको रख दूँगी साइड पे। मैंने सोचा मैं आपको एक बार दिखा दूँ इसके लुक, तो यहाँ पर साइड पे रख दूँगी। और दूसरी तरफ अब मैं पराठे जो बनाने हैं उनके पेड़ों को अच्छे से रोल कर लूँगी, क्योंकि लच्छेदार पराठे जो है ना, वो मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, और वीकेंड पे मैं भी खा ही लेती हूँ। डेली बेस पे मैं इतना मतलब हैवी पराठा नहीं खाती। और यहाँ पर मैं लच्छेदार पराठे कैसे बनाती हूँ, सबसे पहले एक आटे का पेड़ा लेना है, उसको ऐसे आपने बेल लेना है। अब आप देख सकते हैं, अच्छा किनारों को मैंने प्रेस कर दिया था, क्योंकि आगे जब हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि किनारे बहुत उठे ना। तो इसके ऊपर बस घी ऐड करना है, साथ में खुश्का जो होता है वो ऐड करना है, और हाथ की मदद से स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पर कटर की हेल्प से आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक आपने ऐसे लेंथ शेप में कटिंग कर देनी है, और देन फोल्ड कर लेना है। पता नहीं आगे वीडियो क्यों नहीं बन पाई, लाइक मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर रही थी, तो उसमें थोड़ा सा मुझे गड़बड़ भी हो रहा था। तो खैर यहाँ पर बस मैं ऑमलेट बना रही थी साथ साथ, और दूसरी तरफ दूसरे चूल्हे पे चाय भी थी और पराठे भी बन रहे थे। तो जी ये था हमारा आज का ये ब्रेकफास्ट, और पराठे बन चुके थे। ऑमलेट मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा करके बनाया, और देन मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। और जी यहाँ पर शाम के टाइम में बच्चों के लिए बना रही थी फ्राई पैन में ही। मैंने सोचा पहले ब्राउनी बनाऊँ, देन मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस तरह करती हूँ कि मैं मार्बल जो हमारा होता है ना, चॉकलेट और वनीला मिक्स फ्लेवर में केक होता है, हम वो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैटर रेडी किया था, और उसको 2 पार्ट्स में कर दिया था। एक पार्ट में मैंने कोको पाउडर ऐड करके, और एक पार्ट को बिल्कुल वनीला में सिंपल रहने दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले वनीला फ्लेवर में जो पार्ट था वो ऐड किया है बैटर, और देन यहाँ पर इसके ऊपर जिसमें मैंने कोको पाउडर ऐड किया था वो ऐड कर रही हूँ। तो ये ऐड करने के बाद बस यहाँ पर शाशलिक स्टिक ली, और इससे ऐसे मिक्सिंग कर लेनी है। तो एज़ यूजुअल जैसे ही फ्राई पैन में मैं केक बनाती हूँ, ब्राउनी बनाती हूँ, तो उसको चूल्हे पे दम पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर ढक्कन रखे, और उसके ऊपर हमाम दस्ता रख दिया था, और बिल्कुल स्लो फ्लेम, जो कि जब हम चावलों का दम लगाते हैं उस फ्लेम पे बस हमने इसको 10 से 12 मिनट कुक करना है। यहाँ पर ये शाम का टाइम था जो कि मैं बना रही थी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल मेरा मूड नहीं कर रहा था बनाने का। बच्चों की फरमाइश थी, तो अनवांटेडली लाइक मुझे बनाना ही पड़ा। तो खैर यहाँ पर ये बन चुका था। इसके ऊपर सिंपल मैंने क्रीम की और कोको पाउडर जो मेरे पास था, सॉरी नारियल का जो पाउडर है वो था, और उससे गार्निशिंग कर दी। और आइसक्रीम का जो एक एक स्कूप मैंने बच्चों को दे दिया था। एक्चुअली गर्मी है तो दिल चाहता है कि ज़रा ठंडी ठंडी चीज़ें खाएँ, और थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग और कूलिंग इफ़ेक्ट क्रिएट हो हमारे अंदर। तो जी ये था रात का टाइम, और मैं बना रही थी कढ़ी, और लिटरली मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कढ़ी की, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने बनाई नहीं थी। तो यहाँ पर कढ़ी बनाई, साथ साथ मैंने पकोड़े बनाए। और अगर आपको कढ़ी की प्रॉपर रेसिपी चाहिए
तो मेरे चैनल पे 2 वीडियोस मौजूद हैं, मतलब एक में थोड़ी आपको लेंथी मिलेगी और एक शॉर्टकट वे में मिलेगी। तो बहुत ही आसान, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे चैनल पे विज़िट करें, आपको मिल जाएगी। ये था उसका तड़का, जो कि ऑलरेडी मैंने ऑयल में सारी चीज़ें डाल के रख दिया था कि जब तड़का लगाना हुआ तो कुक करके लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर पकोड़े बन चुके थे और यहाँ पर मैं पहला बैच ऐड कर रही थी। ऐसे ही सारे पकोड़े बनते गए और मैं कढ़ी में ऐड करती रही। यहाँ पर इस व्लॉग में आपको मेरी आवाज़ कुछ डिफरेंट फ़ील हो रही होगी। एक्चुअली मेरा गला ख़राब है, तबीयत कुछ स्टेबल नहीं है, लेकिन मुझे था कि बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो चलो अब थोड़ा-सा मैं कोशिश करती हूँ। तो अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, काइंडली आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए और कमेंट करना तो ना भूलिए। तो बस यहाँ पर हमारे पकोड़े बन गए थे और ये फाइनल बैच जो है वो भी मैंने कढ़ी में ऐड कर दिया था। तो जी फाइनली यहाँ पर कढ़ी को तड़का लग चुका था और ये आप देख सकते हैं इसकी लुक, जितनी ये दिखने में मज़े की थी ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में डिलीशियस और टेस्टी थी। अच्छा, आप चाहें तो कढ़ी को सफ़ेद चावलों के साथ भी खाएं, चाहें तो पराठों के साथ खाएं और अगर चाहें तो मक्खन वाली रोटी के साथ भी खाएं, एज़ यू लाइक। मतलब आप वैसे सिंपल भी इसको चम्मच के साथ खाएंगे तो तब भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो कढ़ी रोज़ तो नहीं अच्छी लगती, लाइक 2 माह महीने में एक आध बारी। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये हैं देसी खीरे और ये ख़ास तौर पे मरी से आए थे हमारे लिए। मेरी जो नंद है उन्होंने भेजे थे और बहुत ही टेस्टी थे। लाइक हम अपने खानों में खीरों का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल, जैसे गर्मियाँ हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करें, बच्चों को दें। मेरे बच्चे तो इवन के लंच में भी लेके जाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। तो सिंपल ये जो देसी खीरा होता है, इसका जो साइड पार्ट काटते हैं, इसको अच्छे से रब करते हैं, एक सफ़ेद सी झाग निकलती है, उससे इसका कड़वापन ख़त्म होता है। देन पील करके यहाँ पे मैंने इस तरह इसकी कटिंग कर ली थी और ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करके मैंने बच्चों को दे दिए थे एज़ इट इज़ खाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग में बना रही थी बच्चों के लिए सैंडविच, उनके लंच बॉक्स के लिए। और सिंपल मैं सैंडविच मेकर में बनाती हूँ। फिलिंग में बहुत वैरायटी है, आप चाहें तो जैसी चाहे मर्ज़ी फिलिंग करें, लाइक चिकन की करें, पोटैटोज़ की करें, चीज़ की करें, वेजेस की करें, मतलब कि वाइट सॉस चिकन जो होता है उसकी करें, एज़ यू लाइक। तो बस यहाँ पर सैंडविच तो रेडी हो गए थे, बच्चों का लंच बॉक्स साथ रेडी था। अच्छा, लंच बॉक्स में होता है कि बच्चों को वैरायटी चाहिए होती है, डिफरेंट चाहिए होता है। डेली एक टाइप का लंच वो नहीं लेके जाते कि उनको बकौल उनके कि ये बहुत बोरिंग है। तो खैर यहाँ पर अक्सर टिक्की पैक में बिस्किट्स वगैरह ले आती हूँ, तो मैं उनके लंच बॉक्स में 2-3 आइटम्स रखती हूँ ताकि जो वो इंजॉय करे। तो यहाँ पर बस सैंडविच होते हैं, उसके साथ ये साशे में जो हमारे पास केचप या कोई भी सॉस होती है वो लाएँ, तो वो बड़ा कन्वीनियंट रहता है लंच बॉक्स के लिए। तो ये मैं आयशा का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी अभी। तो खैर ऐसे ही अब्दुल्लाद और वासे का भी होता है सीन। तो जी ये हो रही थी घर की जनरल सफाई, और सबसे पहले जो घर की दीवारों पे, छतों पे, कॉर्नर के जो ख़ास तौर पे एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बहुत सारे जाले हो जाते हैं। तो थोड़ी सी भी सुस्ती खाओ ना तो जाले तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने घर की जनरल सफाई करनी थी, तो उसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है वो तो ये होता है कि पूरे घर के सबसे पहले जाले साफ़ होने चाहिए। तो यहाँ पर बस 1 बाय 1 में रूम्स में से टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, किचन, जितने भी एरियाज़ जो भी थे, तो ये आप देख सकते हैं ये हैंगिंग लाइट है। ये मेरा जो खाने का टेबल है उसके बिल्कुल बराबर ऊपर ये हैंगिंग लाइट है। और यहाँ पर मेरे बच्चे बैठ के अक्सर पढ़ भी रहे होते हैं, तो उस दौरान मैं ये लाइट ऑन कर लेती हूँ ताकि ब्राइट हो, तो वो उनके लिए दिक्कत ना हो पढ़ने में। अच्छा, घर की सफाई के दौरान जब ये जाले साफ़ करने होते हैं तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत बोरिंग लगती है और मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता घर के जाले साफ़ करने में, लेकिन बहरहाल करने तो पड़ते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आजकल पंखे भी बहुत ऑन होते हैं और पंखे ऑन होते हैं, उसकी वजह से टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम वगैरह रूम्स में भी बहुत ज़्यादा जब किचन का इस्तेमाल होता है तो वो पंखों की जो हवा है ना, वो हीट अपनी तरफ खींच रही होती है, तो अच्छा खासा मैस हो जाता है। तो जी ये था आज का व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।